शुरुद्दीन अखिलेश यादव जी ने कहा कि पाल समाज राजनीतिक रसूख रखता है, इसलिए तिवारी को फर्जी मुकदमे में फंसाया है। ये उनका बयान है अखिलेश यादव जी का। अब मैं इस गांव में आया हूँ, देखिए किस तरह का घर बना है, ये कितना राजनीतिक रसूख रखता है। दूसरी बात, जब पुलिस ने उसके घर वाले, उसके लड़के को, सिद्धार्थ पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस ने जांच किया होगा, तब तो पॉस्को एक्ट और 376 की धारा लगाया है। जांच करने के बाद जेल बंद किया होगा, तब तो उसको जेल बंद किया है। लेकिन कुछ ब्राह्मण समाज और क्या नाम से सवर्ण आर्मी के अराजक तत्वों द्वारा नेशनल हाईवे को जाम करके ब्रजेश पाठक पर दबाव बनाकर मुकदमा होना चाहिए जी के ऊपर दबाव बना करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीडीए यही बोलते हैं कि सेम डे आज के दिन ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष सपा के क्या नाम मुख्य श्यामलाल पाल जी आए थे यहाँ नहीं आके, पाल परिवार उस छोटी सी बेटी के ना आके तिवारी जी के यहाँ बैठे हैं। बाजी अभी यहाँ नहीं है। नहीं कह रहे हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पढ़े लिखे हैं, गुरुजी लोग कहते हैं, तो मुझे तो लग रहा है अखिलेश यादव उनको और समाजवादी पार्टी मुंशी बना के रखे हैं। जिस प्रकार आप कहेंगे उस तरह लिख के आप उस तरह काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी पाल समाज को इस्तेमाल कर रही है, श्यामलाल पाल को पाल समाज को इस्तेमाल, अगर इस्तेमाल न की होती। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है सैनी थाना अंतर्गत लोहंदा ग्राम सभा में, जहां का पूरा प्रकरण पिछले 5-6 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम तरह की इस मुद्दे पर अब राजनीति भी हो रही है। जहां समाजवादी पार्टी इस मुद्दे में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजी है पीड़ित पक्ष की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ भी प्रतिनिधि मंडल भेजा है और तमाम समाज के लोग आज यहाँ पीड़िता के घर पर मौजूद हैं। इन्हीं से समझेंगे कि क्या है पूरा मामला और सर क्या कुछ हो रहा है, प्रशासन की कार्रवाई को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हो सर? मेरा नाम बुंदेलखंड का लाल विनय कुमार पाल है, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, मैं चित्रकूट का निवासी हूँ। जो पीड़ित परिवार के साथ हुआ, देखिए आप चौथा स्तंभ है पूरी तरह से, इस शुरू से लेकर आज तक पूरी खबर में है आप। जो घटना होती है, अगर ये बताइए कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा, उसमें उस पीड़ित परिवार का क्या दोष है? आप देन एंड देयर उन पीड़ित परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं और देन एंड देयर आप उसमें उनको पकड़ने के लिए प्रधान के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं और कहते हैं, और इधर आप प्रशासन से तुरंत ऐसा पॉस्को एक्ट जैसे हटता है तो उसमें एक कार्रवाई होती है और जैसे FIR की जो जांच होती है इसके बाद। लेकिन कितना जल्दी कितना फास्ट जो काम हो रहा है, अगर ऐसा काम इस सरकार में होने लगे तो आम जनमानस में की जो भावनाएं हैं वो पूरी तरह से आप जान रहे हैं कि आम जनमानस में किस तरह से लोगों के अंदर रोष है। आप ये समझ लीजिए कि इतना जल्दी त्वरित न्याय 3 करोड़ से ज्यादा लंबित है, सबको न्याय दे देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, पॉस्को एक्ट हट गया, उनकी जमानत हो गई और ऐसा व्यक्ति देखिए पेट में आप लिख लेंगे अपने हाथ से तो लिखा नहीं गया, लिखने वाले को भी पकड़ा जाए और फिर पेट में लिखा गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उसके लिए सरकार ने अभी तक कौन सा स्टैंड लिया? अखबार में जो खबरें चल रही है, मीडिया पे खबरें चल रही है कि बालिका ने अपने जो बयान दिया था उससे मुकर गई है, जो मां ने कहा है उसी के हिसाब से हमने बयान दिया, इसलिए कह रहे हैं कि जमानत हो गई। जो SIT की जांच आई, क्या उसको चौथे स्तंभ मीडिया के सामने SIT की पूरी जांच क्यों नहीं ओपन कर देते? उसको करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि किसी दबाव में इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है? पूरी तरह ये सरकार के दबाव में है, पूरी तरह उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के दबाव में है। अगर पाठक जी इस पर इन्वॉल्व न होते तो आज ये इतनी बड़ी घटना जो हो गई, उस घटना अगर घटना होती है उसका न्यायपालिका करता है ना, उसका तो न्याय तुरंत पुलिस नहीं कर देती है। पुलिस जैसा न्याय कर रही है, जिस प्रकार एक पीड़ित परिवार को कर रही है, एक जात को टारगेट करके उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जो सरकार बोल रही है कि एक जात, आप उस जाति का नाम पूरे भारतवर्ष में इस तरह कर रहे हैं जैसे वो जाति का कोई मतलब ही नहीं है। अब और इसी तरह समाजवादी पार्टी भी 2 तरह चल रही है। आपको एक डेलीगेशन में हमारे 3 मेंबरों को हटा करके वहाँ दूसरा डेलीगेट बना देते हैं और उसमें उन्हीं लोगों में 3 मेंबर जोड़ करके हमारे यहाँ डेलीगेशन भेज रहे हैं। और उनका जो स्पष्ट वो है, उनका एक स्पष्ट व्यू होना चाहिए, स्पष्ट
जस्ट एक बात होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस अगर तरह के सवाल- संवेदनशील मामलों में भी समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है? बिल्कुल राजनीति कर रही है। सूर्यदीन अखिलेश यादव जी ने कहा कि पाल समाज राजनीतिक रसूख रखता है, इसलिए तिवारी को फर्जी मुकदमे में फंसाया हाँ, है। ये उनका बयान है ट्वीट पर। अखिलेश यादव जी का। अब मैं इस गांव में आया हूँ, देखिए किस तरह का घर बना है, ये कितना राजनीतिक रसूख रखता है। दूसरी बात, जब पुलिस ने उसके घर वाले, उसके लड़के को, सिद्धार्थ पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस ने जांच किया होगा, तब तो पॉस्को एक्ट और 376 की धारा लगाया है। जांच करने के बाद जेल बंद किया होगा, तब तो उसको जेल बंद किया है। लेकिन कुछ ब्राह्मण समाज और क्या नाम से सवर्ण आर्मी के अराजक तत्वों द्वारा नेशनल हाईवे को जाम करके ब्रजेश पाठक ऊपर दबाव अगर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जी के ऊपर दबाव सवर्ण बना आर्मी अगर इतना- करके इन्वॉल्व होकर के तुरंत यहाँ के एसएचओ को सस्पेंड किया और एसपी को सस्पेंड किया, तब जा करके पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा लिखा गया। अब आप ये बताइए, जो 300 बीघे का काश्तकार हो, जिसके ईंटा भट्ठा चलता हो, 300 बीघा जमीन है। जो ये तिवारी राम बाबू तिवारी हैं, एक उनके एक भट्ठा फैक्ट्री है, चटाई फैक्ट्री है और 300 बीघे का जमीन है। काश्तकार है। 300 बीघे की? Yes. 300 बीघे अब काश्तकार बताइए वो कहाँ से गरीब है भैया? गरीब तो ये देखिए, ये छोटा सा मकान है, दिखाइए आप, और छोटी सी बेटी है। एक तो अब आपके समाज की जैसे लड़ाइयाँ अब समाज, सरकारें नहीं लड़ रही हैं, समाज लड़ रहा है। ये अब समाज की क्या मुख्य मांगे हैं कि कैसे पीड़िता को न्याय मिले? सरकार जब हमारे फेवर में नहीं है तो समाज तो खुल के आएगी। और इसके लिए हमारी साफ मांग है कि पीड़ित जिस पाल समाज की लड़की है उसको न्याय मिले, और इसके घर के रुकिए भाई, पीड़ित परिवार के ऊपर जो फर्जी मुकदमा लिखा है ये वापस हो, उनको जेल से बाहर रिहा किया जाए, और जिस लड़के के ऊपर 376 पॉस्को एक्ट की धारा लगी थी उसके तुरंत पॉस्को एक्ट की धारा लगे, और जिस पाल समाज के व्यक्ति ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया उसको तुरंत हटाया जाए, और इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इनको एक लाइसेंस और सरकारी नौकरी दी जाए। मैं यहाँ आया हूँ, इतनी बड़ी घटना घटी, एक भी पुलिस वाले यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इनको सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। क्या मानते हैं कि सरकार पक्षपात कर रही है? बिल्कुल सरकार पक्षपात कर रही है, और साफ कर रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी पक्षपात कर रहे हैं। पाठक जी खुले के साथ है, नहीं, विपक्ष भी हमारे साथ है। तो अखिलेश यादव बड़ी मजबूती से इस बात को उठा रहे हैं कि पीड़ित जिसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात की जा रही है, ये समाज तो उसी समाज से आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीडीए यही बोलते हैं कि सेम डे आज के दिन ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष सपा के क्या नाम मुख्य श्यामलाल पाल जी आए थे यहाँ नहीं आके, पाल परिवार उस छोटी सी बेटी के ना आके तिवारी जी के यहाँ बैठे हैं। पाजी अभी यहाँ नहीं है। नहीं कह रहे हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पढ़े लिखे हैं, गुरुजी लोग कहते हैं, तो मुझे तो लग रहा है अखिलेश यादव उनको और समाजवादी पार्टी मुंशी बना के रखे हैं। जिस प्रकार आप कहेंगे उस तरह लिख के आप उस तरह काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी पाल समाज को इस्तेमाल कर रही है, श्यामलाल पाल को, केवल पाल समाज को इस्तेमाल। अगर इस्तेमाल न की होती तो पहले चरण में ही प्रदेश अध्यक्ष इनको बना दिए होते। जब पहले चरण में इनको वोट नहीं मिली तो श्यामलाल पाल जी को ये भी है कि अगर श्यामलाल पाल समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पाल समाज का, तो ये घटना को आज लगभग 5-6 दिन हो गया, पीड़ित परिवार के घर व्यक्तिगत तौर पर भी आ सकते थे, नहीं आए, डेलीगेशन को छोड़कर भी क्यों नहीं आए? ये सवाल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी तरह वोट की राजनीति कर रही है, और समाजवादी पार्टी पाल समाज का अगर ध्यान दिए होते तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ आना चाहिए था। जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बर्थडे में, आपके पार्टी में, आप अपने समाज के लोगों के बीच पहुंचते हैं, उसी तरह पाल समाज के बीच पहुंच करके पाल समाज का हौसला बढ़ाना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल पाल समाज को वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज मैं ये जान रहा हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी आएंगे यहाँ, अभी आने वाले भी हैं। विश्वनाथ पाल जी भी आने वाले आ रहे हैं, विश्वनाथ पाल जी आ रहे हैं। उन्होंने एक सवाल रोकना चाहेंगे आपको, ये जितने भी नेता बनते हैं जाति के नाम पर, ये हमेशा अपने जाति के पक्ष की बात करने के और समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों में अपना स्थान लेते हैं, लेकिन जब ऐसे नाजुक लम्हों में जहां न्याय दिलाने की बात आती है तो ये अपने समाज और अपने परिवार के लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं, और समाज इनसे लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछता? समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में अगर पाल समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है तो हम तो पाल समाज के लोग हैं, हमारी तो कोई पार्टी नहीं। और भी करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी भी आए थे, उन्होंने बड़ी साफगोई से पूरे मामले को रखा है। मैं बोलूंगा, उनसे क्या उम्मीद है? माननीय एसपी सिंह बघेल जी जो आए थे केंद्रीय मंत्री, मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे हमदर्द थे, आप प्रयागराज नहीं यहाँ आना था,
आपने वहाँ पे क्या किया मैंने नहीं देखा। ये सवाल है सर, आपने क्या किया मैंने नहीं देखा। आप हमारे घर आते, इस बेटी से मिलते आके, इस पीड़ित परिवार से मिलते क्या आके। पीड़िता आ गई है? पीड़िता है और ये खबरें चल रही हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है। चौथे स्तंभ से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। माननीय राम बाबू तिवारी जी जो हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरह से पूरे गांव में पता कर लीजिए। इनका दबदबा, इनका रौब, सब कुछ आपको सामने दिखेगा। इनके चुनाव में किस तरह से पेश आते हैं, सामान सीट में महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, धोती उतार मारूंगा अगर वोट नहीं मिलेगा। ये कहते हैं यस, लैटरिंग कहाँ करने? हाँ, लैट्रिन करने अगर जाओगे। स्थानीय है, ये स्थानीय सब बच्चे आप यही के हैं? हम यहाँ के नहीं है, लेकिन हम वीडियो में सुने औरतों की आवाज वीडियो भी है, वीडियो है और यहाँ के, और समझिए कितने दमंग किस्म के हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, को आप जानते हैं किस तरह पेश आते हैं वो? मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय, अभी फिलहाल तो वो पीड़ित बने हैं क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर पुलिस ने लाठी साल पूर्व प्रधान भी थे, सामान्य सीट में जब लड़े ये भूप नारायण पाल के खिलाफ, तब ये बात बोले कि अगर मैं हार गया तो लैट्रिन कहाँ जाओगी तुम? अच्छा, क्या गांव के आसपास उन्हीं का खेत है क्या चारों तरफ? 300 बीघा जमीन है भैया, 300 बीघे के? यस, एक फैक्ट्री है और एक भट्टा है, और जिस भट्टे पे बलात्कार उन्हीं का भट्टा है, स्वयं का भट्टा उन्हीं के भट्टे पे इस बेटी के साथ ले गए। मैं ये चाहता हूँ, क्या ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी बेटी है, इसके लिए जरूरत नहीं, पड़ेगी। मैं आपकी नहीं है, समाज के उन सभी उत्तरदायी लोगों के, सभी की बेटी है। हाँ। और मैं आपके चौथे स्तंभ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने जो बीजेपी के पाल समाज के नेता हैं, मैं उन नेताओं से बोलना चाहता हूँ, ये आपकी बहन बेटी है, अरे कुछ तो बोलो, यहाँ आओ। अरे आप लोग बहुत छोटे छोटे हैं, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, आप लोग आने में यहाँ इतना कष्ट हो रहा है। क्या उनके घर बेटी नहीं? बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। क्या लगता है कि कोई राजनीतिक दबाव है क्षेत्रीय नेताओं का? बिल्कुल पूरी तरीके से क्षेत्रीय नेताओं का कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ के जो डिप्टी सीएम जी हैं उनका पूरी तरीके से बलात्कारियों किसका के साथ समर्थन खड़े कर रहे हैं होना, डिप्टी सीएम? बलात्कारियों का, अपराधियों का समर्थन खुलेआम कर रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। पीड़िता के साथ खड़े होना चाहिए, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। एक तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जो कि नवरात्र के दिन पर बच्चियों को पैर धुलते हैं और उसको जो है चुन्नी उड़ाते हैं और ये सब पूजा पाठ करते हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ जो एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है, जिस उसको न्याय मिलना चाहिए, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप हैं। और योगी आदित्यनाथ के जो नुमाइंदे हैं, डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, पूरी तरीके से जातिवादी भावना से ग्रसित हैं, और जो कि ऐसे कोई व्यक्ति अगर जाति भावना से ग्रसित होकर के सरकार में सिस्टम को चलाने का काम करेगा तो उसको तुरंत पद से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी तभी न्याय मिल पाएगा पूरे समाज को। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए ऐसे अपराधी किस्म के और उनको संरक्षण देने वाले लोगों को पद पर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो उनको बर्खास्त करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, लेकिन उनका अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। तो इससे ये साबित होता है कि योगी जी जो बच्चियों के साथ वहाँ पर पूजा पाठ करने का दिखावा करते हुए एक ढोंग है और ढकोसला है। उनका बच्चियों और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो बिल्कुल भी जो है गलत है, बिल्कुल ही समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। एक सवाल और भी है, जहां मौजूद है ये सिराथू विधानसभा, हाँ, बिल्कुल। और ये केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ है और यहीं से गृह नगर रहा है और यहीं के रहने वाले हैं और पिछले समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिर वो क्या केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोल रहे? डिप्टी सीएम के पद पर वो भी है। ये सिराथू विधानसभा है, सिराथू विधानसभा की विधायिका, लगातार उनके उज्जवल भाषण होते हैं। पल्लवी पटेल जी इस मामले में खामोश है। इस मामले में खामोश, मामले में क्यों खामोश है? क्यों ऐसे लोग खामोश क्यों हो रहे हैं? खामोश इसलिए हैं कि अगर उनके समाज के साथ कोई घटना घटती तो आज पल्लवी पटेल में होती। यहाँ की मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल जी का बलात्कारियों के साथ खड़ा होना ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पल्लवी पटेल जी खुद एक महिला होकर के एक बच्ची के साथ हुए अपराध के, ये बच्ची का मामला नहीं है, ये पाल समाज की बच्ची का मामला नहीं है, एक 8 साल समाज, हाँ। ये एक 8 सर्व समाज का भी मामला नहीं है, ये एक 8 साल की बच्ची का मामला है जो कि महिला है, कन्या का मामला है। और कन्या के साथ इस तरह का किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है या बलात्कार की घटना की जाती है तो उसके लिए जो सजा है कानून के हिसाब से उसको दिया जाना चाहिए। न्यायालय तय करेगा कि क्या सजा होनी चाहिए, लेकिन जो प्रतिनिधि है, जो समाज के लोग हैं, उनको न्याय के लिए पीड़िता के साथ खड़े होना चाहिए, किसी भी हद तक जाने के लिए पीड़िता के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि अपने जातीय वर्चस्व को
कायम रखने के लिए बलात्कारियों के साथ अपराधियों के साथ पूछना खड़े होना। चाहेंगे, क्या अखिलेश यादव लगातार पीड़िया की बात कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो क्या पिछड़े समाज के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी नजर आई है इस पर? बिल्कुल भी नहीं, पिछड़े समाज के साथ समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी खड़ी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी केवल पिछड़ों को लामबंद करके उनका वोट लेना चाहती है और सिर्फ जो है वोट लेकर के सत्ता में आना चाहती है और पिछड़ों के हक, अधिकार और न्याय की बात नहीं करना चाहती है। केवल पिछड़ों की आंखों में धूल झोंकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो कि 2027 की उनके मंसूबों पर पानी फेरने वाला इनका जो कृत्य किया गया है, ये 8 साल की पीड़िता के न्याय के साथ खड़े होने के बजाय अपराधियों के साथ चले गए हैं। तो इस तरीके से इनका 2027 का जो मंसूबा है वो फेल होने वाला है। समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर भी सिमटने वाली है 2027 में। क्या यहाँ से कौशाम्बी के सांसद है पुष्पेंद्र सरोज, क्या आए पीड़िता के घर अभी तक? हम जो डेलीगेशन में उनका नाम था वो तो लिखा था। अब आए नहीं आए ये तो यहाँ की जनता बता रही, नहीं आए। चंद कदम की दूरी पर 3 तारीख को यहाँ आए थे। आज डेलीगेशन के साथ आना चाहिए था, वो नहीं आए। केवल हमारे समाज के ही 3 नेता आए थे, माननीय राजा रामपाल जी, बघेल जी और समृतपाल जी, चंदपाल जी। वो मतलब ये केवल समाज के नेताओं को भेज दिया गया कि आप वहाँ जाइए। तो क्या ये केवल हमारी समाज अब क्या मांग है, कैसी जांच हो, क्या सरकार से मांग है कि पीड़िता के साथ न्याय हो? सरकार की जो मांग है, देखिए एसआईटी की जांच की मांग किया गया। एसआईटी भी चौथे स्तंभ के सामने खोल के पूरे पत्रा उसको वापस कर वो ओपन करे। एसआईटी की जो जांच है उसमें पहली मांग आपकी, पहली मांग यही है। दूसरी मांग, जिस प्रकार से ये बिना फेयर इन्वेस्टिगेशन के पास्को और ये सब हट गया, तो इतना त्वरित न्याय जो हो रहा है उस पर भी ध्यान हमको जांच करके पीड़ित परिवार को जो सुरक्षा मुहैया कराई जाए और पीड़ित परिवार का जो भी अगर ये भरोसा दिलाया जाए कि कभी ऐसी कोई घटना घटेगी नहीं और ऐसा उनके साथ कोई कृत्य होगा नहीं, जिससे तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पाल समाज के लोग भी चाहते हैं। तो एक स्पीच से माननीय चंदपाल जी से भी ले लो। हमारे पाल समाज के लोगों का यही कहना है कि हमें न्याय की उम्मीद है, तो उस उम्मीद पर खरे उतरें। किससे अब उम्मीद है कि न्याय? अब उम्मीद क्या है, जो सरकार होती है उससे उम्मीद होती है और सरकार में बैठे। सरकार से आपको उम्मीद है? अभी तो हमें यही उम्मीद है कि सरकार हमारा न्याय करेगी यहाँ। 2 शब्द बोल दीजिए। लेकिन अब जो सरकार